हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको एग्रीकल्चर फील्ड में करियर के बारे में बताया था। आज हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में बताने वाले हैं। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, इस कोर्स को करने के लिए क्या योग्यता चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन की क्या प्रक्रिया होती है और सबसे जरूरी बात, आपको बीएससी एग्रीकल्चर क्यों करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको एक एक्सपर्ट से भी रूबरू कराएंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी करियर और एजुकेशन से संबंधित वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें बीएससी एग्रीकल्चर क्यों करना चाहिए। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसके बावजूद इस सब्जेक्ट को पढ़ने और एग्रीकल्चर फील्ड को बेहतर बनाने की चाहत बहुत ही कम युवा रखते हैं, और इसका प्रमुख कारण यही है कि भारत की यंग जनरेशन को अभी तक एग्रीकल्चर फील्ड की ग्रोथ प्रोग्रेस और संभावनाओं के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। जबकि आज एग्रीकल्चर फील्ड में युवाओं की बहुत ज़रूरत है और उनके लिए यहाँ अनेक अवसर मौजूद हैं। इस फील्ड में कई स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ नौकरियों के अवसरों की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद बहुत सारी सरकारी नौकरियों के दरवाजे भी खुल जाते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और इस कोर्स को करने में 4 साल लगते हैं। इस दौरान स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर रिसर्च और नई तकनीकों के बारे में पढ़ाया जाता है। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को थ्योरी के साथ क्लास से बाहर फील्ड और प्रयोगशालाओं में हैंड ऑन एक्सपीरियंस कराया जाता है। बीएससी एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स को सॉइल साइंस, फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, प्लांट पैथोलॉजी से रूबरू कराया जाता है। कोर्स के दौरान रबी और खरीफ की फसलों के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाता है। उन्हें खेतों में काम करने वाली मशीनों और पशुओं के प्रबंधन की पढ़ाई भी कराई जाती है। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग, बी कीपिंग, मशरूम कल्टीवेशन, सीड प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है। अब बात आती है बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कौन कर सकता है, यानी इस कोर्स की योग्यता क्या है। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए स्टूडेंट का 50% अंकों के साथ पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या एग्रीकल्चर से 12वीं पास होना जरूरी है। हालांकि सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की योग्यता में थोड़ा बहुत अंतर होता है। अगर आप एक अच्छे सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उस कॉलेज से संबंधित एग्रीकल्चर एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। कई प्राइवेट विश्वविद्यालय भी बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कराते हैं। किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने से पहले आपको देखना होगा कि यह कोर्स भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। कुछ विश्वविद्यालय राष्ट्रीय, राज्य और विश्वविद्यालय स्तर पर एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन कराते हैं। एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के आधार पर एडमिशन दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजों में 12वीं के अंकों के आधार पर भी एडमिशन होता है। इसके लिए सबसे पहले उस कॉलेज या विश्वविद्यालय का पंजीकरण फॉर्म भरना होता है। कट ऑफ सूची में नाम आने पर इंटरव्यू के बाद उम्मीदवार को एडमिशन दिया जाता है।
अगर फीस की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए सरकारी कॉलेज में जहां पूरा कोर्स करने में 20,000 से 30,000 रुपये तक ही लगते हैं, वहीं प्राइवेट कॉलेज में 2 लाख से 4 लाख रुपए तक खर्च हो सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपके सामने क्या क्या विकल्प होंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण वर्मा। चीज ये मैं बताना चाहता हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। पहला विकल्प है कि आप इसमें आगे जा सकते हैं, और आगे जाने का मतलब कि आप पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी की डिग्री कर सकते हैं, जिसमें आपको कई जगह पर कृषि वैज्ञानिक की नौकरी आपको मिल सकती है। और दूसरा, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करके भी आप कई तरह के एक्सटेंशन सर्विसेज में भाग ले सकते हैं, जिस तरह से आप बहुत सारे जगह पर कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं सरकार के द्वारा, उन सबों में आपकी नौकरी लग सकती है। इसके अलावा कई तरह की आपको देश में आप इस तरह के बहुत सारे जॉब्स आपके लिए तैयार है। और इसमें क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो इसमें आपको एक नया आयाम जुड़ा है अब, जिसको हम लोग कृषि उद्यमी के तौर पर कहते हैं। और इसमें आप अपनी उद्यमिता को आप आगे लेकर बढ़ा सकते हैं, और इसमें आप स्वरोजगार और इस तरह से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी इस तरह से आपको कृषि मुद्रा लोन बहुत तरह के आपको देते हैं, जिसमें आप इस तरह के अपनी चीजें आप ला सकते हैं, और इस तरह से आपका बहुत ही अच्छा एक आप ना अपने आप को नौकरी, आप कई लोगों को साथ में नौकरी दे सकते हैं। थैंक यू। आप करियर और एजुकेशन से संबंधित अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनों से शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।